गाइस, ये कहानी कमल की है जो अमावस की रात अपने घर छुट्टी मनाने के बाद अपने गांव से अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। तो कमल उस अमावस की रात हॉस्टल जाने के लिए निकला था। अगले दिन से उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने शॉर्टकट लेने का सोचा। उस शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। कई लोगों का कहना था कि जंगल के उस रास्ते पर कई सारी बुरी आत्माएं देखी गई है, लेकिन कमल जो था उसको भूतों पर यकीन नहीं था और वो उसी रास्ते पर आगे चल रहा था। कमल आगे आगे जा ही रहा था कि उसे अपने पीछे से एक बस आती दिखाई दी। मेन रोड तक पहुंचने के लिए कमल को बस या गाड़ी की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने उस बस को हाथ दिया और वो बस उसके पास आकर रुक गई। बस में चढ़ने के बाद कमल ने देखा कि बस में बैठे सभी लोग उसे घूरे जा रहे हैं। उसने बस के आखिर में एक सीट खाली देखी और कमल वहां जाकर बैठ गया। पीछे बैठने के बाद जब उसने आगे देखा तो बस की सारे पैसेंजर उसे ही घूरे जा रहे थे। बस में अगली वाली सीट पर बस का कंडक्टर बैठा हुआ था। कमल ने उसे टिकट काटने का इशारा किया तो उस आदमी ने बड़ी ही अजीब तरीके से कमल को अपने पास बुलाया। कमल को कंडक्टर बहुत ही डरावनी नज़रों से देख रहा था। कमल ने अपने साथ बैठे आदमी से कहा, बड़ा अजीब आदमी है, इसे देख रहा है जैसे खा ही जाएगा। कमल को सुनते ही उसके साथ बैठा आदमी भी उसे वैसे ही नज़रों से घूरने लगा। कमल ने उससे फिर पूछा कि बस कहाँ तक जाएगी, तो उसके साथ बैठे आदमी ने कहा कि ये बस चलती ही रहती है, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सुनकर कमल को बड़ा अजीब लगने लगा। उसने आगे देखा तो तभी भी बस के सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे, इसलिए उसने अपने कान में हेडफोन लगाया और आंखें बंद करके सो गया। कुछ देर बाद बस में अचानक से एक जोर का झटका लगा और बस बेकाबू हो गई। कमल की नींद खुलते ही जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने बस का नज़ारा देखा। उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सामने बैठे कंडक्टर की दोनों आंखें बाहर आ चुकी थी। बस की आगे की कांच टूटी हुई थी और उसके टुकड़े पूरी बस में हर तरफ फैले हुए थे। बस में बैठा हर इंसान बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो सब जिंदा मुर्दे बन गए हो। कमल ये सब देखकर बहुत डर गया था और वो बस से निकलने के लिए अपनी सीट से खड़ा हुआ और तभी सारी लाशें खड़ी हुई और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन सारी लाशों में से कंडक्टर निकलकर कमल के ठीक सामने आकर खड़ा हुआ। ये देखकर कमल पूरी तरह कांपने लगा। वो अपनी जगह से भी हिल नहीं पा रहा था। कंडक्टर कमल के पास आया और जोर से चीखने लगा। उसने कमल का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर जोर से पटक दिया और कमल की सर में बहुत गहरी चोट आई, जिसकी वजह से कमल बेहोश हो गया। जब कमल की आंखें खुली तब कमल अपने घर में था। उसकी माँ उसके पास ही बैठी थी। कमल को होश में आता देखकर कमल की माँ जोर से चिल्लाई और कहने लगी, आइए जल्दी आइए, कमल को होश आ गया। उसके पापा भी उसके पास आ गए। कमल उठ के जोरों से अपने माँ बाप से पूछने लगा, वो बस चली गई क्या? वो बस चली गई क्या? उसकी माँ ने कहा, कौन सी बस? तेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो तो शुक्र है कि एक जानने वाले इंसान ने तुझे देख लिया और हमें फ़ोन कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे पूरे 4 दिन बाद होश आया था। उस दिन के बाद से कई अमावस की रात ऐसी गुजरी जहाँ कमल को लगा कि जंगल के रास्ते पर एक बस जा रही है, जिसमें उसे वही लोग बैठे दिखते जो उसे दूर से ही घूरते रहते। सिर्फ कमल ही जानता था कि उस दिन उसके साथ कोई रोड एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसका सामना एक मुर्दों की बस से हुआ था। दोस्तों, अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।